तो माय डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिमाग की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज फिर हम लॉजिक की दुनिया में एंट्री मारने वाले हैं। और याद रखो, रट्टा नहीं, सिर्फ लॉजिक। कल मैं चैप्टर करा रहा था इंटीजर्स। और इंटीजर्स एक ऐसा चैप्टर है जो आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं है कि हम इस चैप्टर्स को डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो आई विल आस्क वन क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, अगर पापा ने अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, 50 रुपीज़ खर्च कर दिए, 100 रुपीज़ आपको दिए और 50 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? ऑब्वियसली 50 रुपीज़ बचेंगे। 100 रुपये दिए, 50 खर्च कर दिया, तो 50 बचेंगे। अच्छा, अब मान लो आपके दोस्त ने आपसे 100 रुपये उधार लिए और अभी तक वापस ही नहीं किए हैं, तो क्या आपके पास प्लस 100 रुपये है या कुछ अलग सिचुएशन है? तो आपके पास 100 रुपये है या कुछ अलग सिचुएशन है? बस यहीं से स्टार्ट होती है इंटीजर्स की एंट्री। तो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं होती, कभी कभी नेगेटिव चीजें भी होती हैं, बट वी हैव टू फॉलो ओनली पॉजिटिव थिंग्स। ओके, तो सेम मैंने कल बताया था आपको कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और एक जीरो इंटीजर्स होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर बनते हैं, और जीरो इंटीजर्स को अगर उसमें मिला दें पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो वो नंबर बन जाते हैं होल नंबर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स आर टू टाइप्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वे नंबर जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं। दोज नेचुरल नंबर्स विच ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज अ प्राइम नंबर, then you will start the definition from natural number, because मोस्टली बच्चे किसी जब हम पूछते हैं कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो बच्चे बोलते हैं कि वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। नो, नॉट दोज नंबर, दोज नेचुरल नंबर्स, नॉट नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स which have only two factors, one and itself, are called prime numbers. सेम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर अपोजिट है इसका, वहां दो फैक्टर्स थे ओनली, यहाँ कंपोजिट नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। तो एक सेवेंथ क्लास में, आई थिंक सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास में आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 which have which have exactly three factors. Three factors. How many numbers from 1 to 100 which have exactly three factors? तो ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक जिसके केवल 3 फैक्टर्स होंगे? तो यहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जैसे हमारा प्राइम नंबर होता है 2 3, 2 3 5 7, फिर 11। आप एक चीज देखिए, 2 के जो फैक्टर होंगे वो 1 और 2 होगा, 3 का जो फैक्टर होगा वो 1 और 3 होगा, 5 का फैक्टर होगा 1 और 3, 1 और 5, बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर्स। तो दीज आर ओनली टू फैक्टर्स, 1 and 7, एंड 11 का 1 and 11। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 2 का स्क्वायर होता है 2 into 2, ये होता है 4। क्या होता है? 4। अब आप 4 के फैक्टर्स करो तो 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2, 4। 3 के फैक्टर्स, 3 के स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 का फैक्टर्स करोगे तो हो गया 1 3 9। 5 का स्क्वायर करोगे तो हो गया 25, तो हो गया 1 5 25। इसके फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 1 7 और 49 फैक्टर्स होंगे इसके। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम यहाँ से ये सीख रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे और प्राइम नंबर के स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 3। ओके, 3 है प्राइम नंबर, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो अगला फैक्टर आ गया हमारा 9। ओके, तो
the square of prime number, the square of prime number has only three factors, only थ्री फैक्टर्स। ये सिक्स क्लास या सेवेंथ क्लास की आर डी शर्मा की बुक में क्वेश्चन था, ये मैंने अपने बच्चों को कराया था उस टाइम। तो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर जो होते हैं उनके केवल तीन फैक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच हैव एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स। तो सिंपल, अब 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 9 25 और 49 एंड 7 के बाद आता है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, तो 121 तो 100 से बड़ा हो गया। 121 के फैक्टर क्या होंगे 1 11 121। तो केवल तीन नंबर ऐसे होंगे, चार नंबर ऐसे होंगे 4 9 25 और 49 जो 1 से लेकर 100 तक हैं, 4 9 25 and 49 which have exactly three factors, which have exactly three factor। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ बोला एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स, तो हमने प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया तो वो तीन नंबर फैक्टर्स आ गए। अभी ये पूछता विच हैव एग्जैक्टली फोर फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर का क्यूब कर दो, तो ये हो गया 8। अब 8 के कितने फैक्टर होंगे 1 2 4 8। तो लॉजिक समझ में आया। लॉजिक ये है कि अगर क्वेश्चंस पूछता है कि 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर एग्जैक्टली का मतलब है ना, एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स का मतलब हो गया कि वो प्राइम नंबर से रिलेटेड होगा। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, और जैसे आपने प्राइम नंबर का स्क्वायर किया तो आपको एक नंबर और एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो तीन नंबर हो गए। प्राइम नंबर का क्यू किया तो आपको एक और एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो चार फैक्टर्स हो गए। तो आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की। फिर से हम चैप्टर्स पे आते हैं अपने। तो हमने बोला कि लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं होती, कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। एक्चुअली जब हम 10th क्लास में आएंगे, 10th और 11th क्लास में आते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें ऐसी फाइंडिंग करेंगे कि हमको फील होगा कि यार मैथमेटिक्स तो हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स में एक साइन कर्व होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में होता है। जब आप 10th क्लास या 9th क्लास में आएंगे तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो कर्व होता है ना, वो -1 से +1 की तरफ चलता है, -1 से +1। तो हमारी लाइफ भी जो होती है वो -1 से +1 की हो रही होती है, कभी -1 होती है तो कभी +1 होती है। तो -1 से +1 के बीच में ही हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है। +1 मीन्स हमारा पीक पॉइंट है सक्सेस का, -1 मतलब हम स्ट्रगल के दौर में है, हमारा स्ट्रगल का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, फिर हम वहां से उठने वाले हैं। तो सेम लाइफ में जब सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं होती, इंटीजर्स भी पॉजिटिव ही नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स भी होगा, नेगेटिव इंटीजर्स भी होगा। इंटीजर्स की हिंदी जो होती है वो होती है पूर्णांक, वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूरा अंक। पूरा अंक मीन्स पूरा अंक होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब जैसे सपोज किसी प्लेस का टेम्परेचर, मैं चेन्नई में रहता हूँ, चेन्नई का टेम्परेचर मोस्टली 30 to 32 रहता है लगभग इन समर सीजन्स। और शाम में टेम्परेचर, इवनिंग में टेम्परेचर डाउन होता है, बिकॉज दिस इज सी शोर एरिया। बिकॉज चेन्नई जो है समुद्र के किनारे है, तो शाम को टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। तो सपोज किसी जगह का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो इसका मतलब वो +20 डिग्री टेम्परेचर है। और किसी जगह का टेम्परेचर 0 से कम है, इसका मतलब वो -डिग्री, माइनस में है टेम्परेचर, तो -10 डिग्री भी होता है। सपोज आपको प्रॉफिट हुआ 500 का और लॉस हुआ 500 का, तो प्रॉफिट का मीन्स प्लस और लॉस का मीन्स 500, लॉस का मीन्स नेगेटिव। तो मैच में स्कोर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। ऐसे ही लिफ्ट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो बस मैथमेटिक्स ने बोला इन सबको अलग अलग याद रखने की जगह क्या जरूरत है, हम इनको एक फैमिली बना देते हैं। तो जब ये प्लस नंबर है, एक माइनस नंबर है, एक जीरो नंबर है, तो मैथमेटिक्स ने बोला कि इन सबको अलग अलग याद रखने की क्या जरूरत है, चलो एक फैमिली बना देते हैं। बस उसी फैमिली का नाम है इंटीजर। तो इंटीजर्स वो नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी आता है। ओके,
और मेरे प्यारे डियर लर्नर्स, एक बात याद रखना, लाइफ भी इंटीजर्स की तरह ही होती है। कभी पॉजिटिव डेज भी आता है, जब मार्क्स अच्छे आते हैं, सब सही चलता है, तो हमारे पॉजिटिव डेज होते हैं। कभी नेगेटिव डेज भी आता है, जब चैप्टर समझ नहीं आता, टेस्ट खराब हो जाता है, एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स ने हमको एक बात सिखाई है, नेगेटिव नंबर्स भी नंबर ही तो होते हैं, उसकी भी तो कोई वैल्यू होती है। वैसे ही लाइफ के डिफिकल्ट डेज की भी वैल्यू होती है, क्योंकि वही दिन आपको स्ट्रांग बनाते हैं। तो अगर कोई चैप्टर टफ लगे, कभी ये मत सोचना मैं वीक हूँ, सोचना शायद ये चैप्टर मुझे और स्ट्रांग बनाएगा। तो चलिए लर्नर्स, नोटबुक रेडी कर लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में ये चल रहा था, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। व्हाट इज अवर क्वेश्चन सेकंड? सो क्वेश्चन सेकंड इज, इन अ क्यूज in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given at incorrect answers। जब आप कंपटीशन की दुनिया में एंटर करते हैं, तो कंपटीशन की दुनिया में क्या होता है कि अभी आप एकेडमिक क्लासेस में, सपोज आप 7th क्लासेस में, आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका मार्क्स आपको 0 मिलेगा। लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में आएंगे, तो वहां पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसका मार्क्स नेगेटिव में जाएगा। सपोज उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि नेगेटिव मार्क्स अगर क्वेश्चन गलत जाता है तो उसका -1 मार्क्स मिलेगा, और क्वेश्चन ठीक जाता है तो आपका +2 मार्क्स मिलेगा। तो दीज आर इंटीजर्स। तो क्यूज में क्या हुआ कि पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर्स को, और नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट आंसर्स को। और जैक ने स्कोर किया है 5 सक्सेसिव राउंड्स में, 25 -5 -10 15 एंड 10। व्हाट वाज द टोटल एट द एंड? टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब प्लस करना है, हमको ऐड करना है सारा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये 25 है प्लस -5। जब भी माइनस का सिंबल होगा, माइनस का नंबर होगा, उसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, याद रखना हर बार। -10 +15 और +10। ओके, तो एक लॉजिक याद रखो, जब भी माइनस माइनस के जब भी सेम साइन नंबर होंगे, सेम साइन, सेम साइन हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ऐड। और डिफरेंट साइन क्या होते हैं? डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं? सबट्रैक्ट। क्या होते हैं? सबट्रैक्ट। ये हमेशा याद रखना, सेम साइंस के नंबर होंगे तो वो ऐड होंगे, और डिफरेंट साइन के नंबर होंगे तो वो होंगे सबट्रैक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 25, ये 15 और ये 10 सेम साइन का है, पॉजिटिव साइन का, तो ये ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आया 25 15 40, 40 और 10 50। और ये नंबर 5 और 10 किसका है? माइनस का, सेम साइन, तो इनको भी ऐड कर दो, प्लस -50। ओके, 50। जब भी प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा। डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव सिंपल आएगा। प्लस प्लस का करोगे मल्टीप्लाई तो हमेशा प्लस आएगा। माइनस इंटू माइनस का करोगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सेम साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव। तो ये 15 प्लस माइनस क्या हो गया? -15। तो बस ये आंसर हो गया हमारा 50 -15 20 35। तो आंसर हो गया हमारा 35। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, श्रीनगर में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था माइनस का मंडे को, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रॉप हुआ मतलब कम हुआ। तो कम हुआ, तो कम होने का मतलब क्या है कि सपोज ये मैंने लंबन वर्टिकल नंबर लाइन बना लिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। और ये -1, ये -2 और ये -3 और ये -4 -5 -6 और -7। तो हुआ क्या? हुआ ये कि टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर ड्रॉप होकर ड्रॉप हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रॉप मतलब कम हुआ। तो कम होने का मतलब -5 -6 -7 हो गया, -2 डिग्री ड्रॉप हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ओके, ऑन वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो क्वेश्चंस, मंडे को क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, मंडे को क्या था? मंडे को टेम्परेचर था माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके,
एंड देन इट इज ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूजडे। तो ट्यूजडे को क्या हो जाएगा, ट्यूजडे को हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें से 2 डिग्री सेंटीग्रेड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ। तो मैंने क्या बताया, सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन आंसर माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं। दोनों नंबर प्लस के होते तो आंसर माइनस प्लस का। इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन द आंसर शुड बी आल्सो नेगेटिव। ओके, ये ट्यूसडे हो गया। अब वेडनेसडे को बोल रहा है, वेडनेसडे को इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को कितना था, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेडनेसडे को रोज हुआ, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, सिंपल, ये माइनस है प्लस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 743 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आंसर माइनस का आएगा, क्यों आएगा, जब नंबर माइनस का बड़ा। फर्स्ट थिंग्स, both numbers are different sign, always subtract, simple. But number should be negative or positive, it depends on the bigger number. If bigger number is negative, then the answer is negative. If bigger number is positive, then the answer is positive. सिंपल सा फंडा है ना, कि इस -7 में से -4 निकल जाएगा, -4 को +4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा -3, तो बस -3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड हियर, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ओके। A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What the vertical distance from between them? तो फोर्थ क्वेश्चन, सपोज हमारा सी लेवल ये है, सी लेवल हमारा ये है, सी का मतलब समुद्र, इससे नीचे सबमेरिन। सबमेरिन का कौन, सबमेरिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबमेरिन हमेशा समुद्र के नीचे चलती है, बिकॉज एनिमी उनको देख ना ले। तो सबमेरिन हमेशा समुद्र के नीचे चलती हैं। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन उड़ रहा है समुद्र की ऊंचाई से 5000 मीटर की दूरी पर, 5000 मीटर, तो 5000 मीटर पर ये उड़ रहा है, 5000 डिस्टेंस। ओके, अब समुद्र से नीचे कितना है, समुद्र से नीचे है 1200 मीटर, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, वन सबमेरिन। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 5000 ये हो गया, 12000 ये हो गया, तो ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 5000 प्लस 1200, तो हो गया 6200 मीटर टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6200 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपोजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ। डिपोजिट करेगा तो पॉजिटिव, विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव, सिंपल सा फंडा। सो 2000 रुपीज डिपोजिट किया एंड विड्रॉ किया 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। हाँ, एक चीज से और अपडेट कर देता हूँ, अभी रिसेंटली मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट सर्च कर रहा था, तो अपडेट हो चुका है 7th क्लास की बुक में, और 7th क्लास की बुक मैथमेटिक्स की आ चुकी है न्यू, और वो आई है गणित प्रकाश के नाम से, उसका नाम है गणित प्रकाश, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो मैंने उस बुक को देखा, लेकिन मुझे ओल्ड एनसीईआरटी बुक ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं वो भी जो न्यू बुक जो आई है मैं उसको भी कराऊंगा, लेकिन इसका फर्स्ट चैप्टर मैं कराता हूँ, उसके बाद अगर उसकी नीड होगी तो वो कराऊंगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ दिस न्यू बुक, so I will conclude on only the first NCERT book. Okay, then fifth questions, Mohan deposit rupees 2000 rupees in his bank account and withdraw 1642। withdraw का मतलब टेक अवे करना, और डिपॉजिट का मतलब बैंक के अंदर जाके जमा सबमिट करना। If withdrawal of an amount from the account is represented by a negative integers, okay, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in the Mohan's account after the withdrawal. Simple, डिपॉजिट करेगा तो प्लस, आपकी मनी प्लस होगी बैंक के अंदर, अगर विड्रॉ करेगा तो आंसर क्या, वो मनी क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि आप निकाल रहे हैं, तो मनी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर तो हो गया। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, पॉजिटिव साइन। फाइंड द बैलेंस आफ्टर द विड्रॉल, तो
जमा कितना किया 2000, सबमिट विड्रॉ कितना किया 1642, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा सबट्रैक्ट, 2000 में से 1642 गया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 1 गया, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 9 6 3, यानी 358 रुपीज बचेगा, और वो बचेगा प्लस का, क्यों प्लस का साइन बड़ा है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हुआ, 6 क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। 7 क्वेश्चन, in a magic square each row column and diagonal have the same sum, check which of the following is a magic square। देखो ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, जीरो बन गया। जब भी प्लस का माइनस का प्लस नंबर और से नेगेटिव नंबर दोनों सेम ग्रेटिट्यूड के हों, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो उनका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सपोज प्लस का 5 माइनस का 5, जब हम उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो बनेगा। प्लस 5 से माइनस 5 क्या होगा, कट जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, जीरो बन गया, जीरो ऑलरेडी है तो इसका मतलब जीरो हो गया है। सेम यहाँ पर ये बोथ आर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि सेम साइंस के नंबर हमेशा ऐड होते हैं, आंसर नेगेटिव आएगा। ये -3 हो गया, ये 3 हो गया, जीरो हो गया। सेम यहाँ पर ये माइनस माइनस ऐड होगा, -7 हो गया, -7 से 7 हो गया, जीरो। तो ये तुम्हारा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको देखो आप, ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, -4 -6 -10, और प्लस का 1 ये हो गया -9। अब क्या यहाँ पे भी हो रहा है, -10 -3 -13, -30 में से 4 गया तो कितना बचा, -9 बचा, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो ये सेकंड वाला भी हो रहा है। ओके, तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ आई कम इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8। What is 8 number? 8 number is verify a minus b is equal to a plus b for the following values। a minus b हमेशा, ये माइनस से माइनस कटेगा, हमेशा a प्लस बी होगा। ओके, बस हमें इसको वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई कर लेना। a की वैल्यू 21 है, पहला क्वेश्चन, b की वैल्यू 18 है, तो हमने क्या किया, a माइनस माइनस बी निकाला, तो 21 माइनस माइनस 18। ओके, तो ये हो गया 21 माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, तो 21 प्लस 18 कितना हुआ, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 हो गया। अब ए प्लस बी फाइंड करते हैं, तो वही 21 प्लस 18 39, तो ऑलवेज इट इज ट्रू। ओके, अदर क्वेश्चंस यू कैन डू इट सेल्फ, you can do yourself. These questions also solved by you, and 10th questions also solved by you. If any problems you found, then you comment, I will solve again. Okay, so now I will come to the next topic। एक्चुअली ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को इस क्लास में स्किप कर देते हैं, इट मीन 7th क्लास में स्किप कर देते हैं, लेकिन दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर फ्यूचर स्टडी, very very most important property, and I will teach you, we will learn by logic and by conceptually। मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे एग्जांपल, सपोज मान लो कि दीपक सर ने आपको 5 चॉकलेट दी और आपकी मम्मी ने भी आपको 7 चॉकलेट दे दी, तो आपके पास टोटल कितना होगा, 12 होगा, नहीं होगा? तो अब आंसर जो है, तो आपके पास चॉकलेट ही रहेंगी, चॉकलेट से हेलीकॉप्टर तो नहीं बन गया वो, और आंसर भी आया आपका एक नंबर, वो नंबर क्या आया, 12 नंबर आया। तो बस यही एडिशन प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए भी इंटीजर है, ये बिलोंग्स, ये जो साइन होता है ना, ये बिलोंग्स का साइन होता है। बिलोंग्स का मतलब कि ए इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है और बी भी इंटीजर है,
तो a प्लस बी भी इंटीजर ही होगा. That is the closure property of addition. If a is integer and b is integer, then a plus b is also be integer. Suppose वही एग्जांपल कि पापा आए, पापा ने आपको 5 रुपए दिए, मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, तो आपके पास टोटल कितना हुआ? 15 हुआ, नहीं हुआ? तो मीन्स पापा ने जो 5 रुपए दिए थे वो भी इंटीजर था, मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए वो भी इंटीजर था. जब आपने दोनों को ऐड किया तो वो भी क्या आया? इंटीजर आया. तो इसका मतलब ये है कि अगर a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है तो उसका सम भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा. दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर a इंटीजर है और b भी इंटीजर है तो a माइनस बी भी इंटीजर होगा या b माइनस a भी इंटीजर ही होगा. सिंपल सा फंडा. जैसे सपोज पापा ने आपको 10 रुपए दिए और मम्मी ने आपसे 5 रुपए ले लिए उसमें से कि बेटा 10 रुपए का क्या करेगा, 5 रुपए मुझे थे. तो आप, ये भी इंटीजर था और ये भी इंटीजर था, आप 10 में से 5 घटाओगे तो 5 ही आएगा, या 5 में से 10 घटाओगे तो भी क्या आएगा? -5. और -5 भी क्या है? इंटीजर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यही है कि अगर a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है तो a माइनस बी भी इंटीजर होगा एंड b माइनस a आल्सो विल बी इंटीजर. तो दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस एंड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस. इवन b प्लस a भी यहाँ पर क्या होगा? इंटीजर ही होगा. ओके. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशंस और क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही होगा. तो एडिशन भी फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा. अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माय डियर लर्नर्स, these properties are very very most important. ये लर्न करने की चीज नहीं है, लॉजिकली चीजें समझने की है. एक बार चीजें समझ में आ गई आपको, बच्चे क्या करते हैं? इन प्रॉपर्टीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये स्किप करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना और घर पे एग्जाम्पल करना, प्रैक्टिकल डेली लाइफ से जोड़ना इन सब चीजों को. तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे सपोज आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स आए, एक आया राहुल और एक आया मोहित. ठीक है. मान लो राहुल आया और मोहित आया उसके बाद. ठीक है. आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट थे, उसके बाद राहुल आया और उसके बाद मोहित आया, राहुल प्लस मोहित, तो 12 स्टूडेंट रहेंगे. या पहले मोहित आ गया या उसके बाद राहुल आ गया तो भी स्टूडेंट 12 रहेंगे. तो बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a प्लस बी या b प्लस ए दोनों सेम ही होंगे. a प्लस बी और b प्लस ए हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे. जैसे 3 एंड 5 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8. और 5 में 3 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा? 8 ही आएगा. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो फॉलो होगी. अब आप सब्ट्रैक्शन में देखो, सपोज a किया, सपोज हमने 3 में 5 सब्ट्रैक्ट किया या 5 में 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो आएगा -2 और ये आएगा +2. तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती. सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो. तो देन वी लर्न सब्ट्रैक्शन इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव बट एडिशन इज फॉलोड कम्यूटेटिव. ओके. ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Next, we will come on associative property. What is associative property? Number 3rd, associative property. Associative property. Associative property क्या होती है? जैसे राम मोहित दोनों मिलकर आए पार्टी में, उसके बाद अमन भी आ गया पार्टी में, या अमन और मोहित आ गए पार्टी में, या अमन और मोहित साथ में आ गए पार्टी में, और राम अलग से आ गया पार्टी में. तो पार्टी में तो 3 ही लोग रहेंगे, चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे आ जाओ, पार्टी में तो 3 लोग रहेंगे. तो बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशंस में फॉलो होती है. तो
ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस इसमें क्या, ग्रुपिंग बदली लेकिन आंसर नहीं बदला, तो आंसर हमारा यही रहेगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं फोर्थ, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये शायद मैंने फर्स्ट डे भी कराया था, कल भी बताया था। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, उस नंबर की पहचान। मतलब कि अगर मैं ए में व्हाट नंबर आई विल ऐड, देन आइडेंटिटी विल नॉट गो। मीन्स किसी नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि उसकी आइडेंटिटी वही रहे, मतलब वो नंबर वही रहे। तो बस किसी भी नंबर में जीरो जोड़ने पर क्या आता है, आंसर वही आता है। तो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जीरो। सपोज अगर आपके पास 100 रुपीज है और मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, यानी जीरो दिया, तो आपके पास 100 ही रहेगा। जैसे ऐसे समझो कि आप बच्चे हैं और आपके घर में रिलेटिव्स आए, आपके पास ऑलरेडी 100 रुपए थे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलेटिव्स हमें कुछ दे के जाएंगे, लेकिन रिलेटिव्स हमको कुछ दे के ही नहीं गए। तो आपके पास जो 100 रुपए थे वो 100 रुपए ही रहेंगे। तो वो जो आपकी आइडेंटिटी थी 100 रुपए की, वो 100 रुपए ही रही। तो ठीक है, तो जीरो एंट्री मारता है लेकिन सीन चेंज नहीं करता, सीन वही रहता है। तो दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके ओके, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। कंप्लीट नहीं हुई है, एडिटिव एडिशंस वाली प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी कराई। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, पापा ने भी आपको 5 रुपए दिए, मम्मी ने भी आपको 10 रुपए दिए, दोनों इंटीजर्स हैं, अब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 15। तो वो 15 नंबर भी तो इंटीजर्स ही है। तो अगर ए भी इंटीजर्स है, बी भी इंटीजर्स है, तो ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों इंटीजर्स ही होंगे। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। पापा ने आपको 10 रुपए दिए, मम्मी ने उसमें से 5 रुपए ले लिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, वो भी तो इंटीजर ही बचेगा। तो अगर ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए माइनस बी या बी माइनस ए दोनों इंटीजर्स ही होंगे। दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि राम पहले आया, मोहित बाद में आया, तो दोनों राम प्लस मोहित हुए। या मोहित पहले आया या राम बाद में आया, तो भी मोहित प्लस राम ही हुए। तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, 3+5 करो या 5+3 करो, बात एक ही है। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शंस, if 3 minus 5 is a -2 and 3 plus 5 is 8, so that is the difference. So subtraction is not following commutative. And again आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, राम और मोहित दोनों मिलकर आए, उसके बाद अमन आया, ठीक है, या राम पहले आया, मोहित और अमन बाद में आगे मिलकर आ गए, बात एक ही है, बस ग्रुप चेंज हुआ, लेकिन आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ओके, तो इसमें हम बोल सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी वो होती है किसी भी नंबर की कि वो आइडेंटिटी अपनी लॉस ना करे। अगर उसमें कुछ भी ऐड कर दें तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करे, मीन्स वो नंबर सेम रहे। तो अगर मैं 3 में 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। -2 में 0 ऐड करूंगा तो -2 ही रहेगा। तो वही कि आपके पास 100 रुपए थे, कोई रिलेटिव्स आया, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ तो देके जाएंगे, लेकिन वो कुछ भी देके नहीं गए, तो आपके पास 100 रुपए ही तो रहेंगे। तो दैट आइडेंटिटी इज योर 100 रुपीज। सो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर लर्नर्स, don't be afraid of difficult chapters, because difficult things are not sent to stop you, they are sent to make you stronger. So right my dear learners, आज के लिए दिमाग को थोड़ा रेस्ट करो, वरना दिमाग बोलेगा सर बस करो, रैम फुल हो गई है। तो प्रैक्टिस करना मत भूलना, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, और याद रखना कि these properties are very very most important. So take care, keep smiling, keep learning. Goodbye everyone and have a wonderful day. See you in the next class. Okay, bye.